नमस्कार, इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही यूपी में सियासी खेल शुरू हो गया है। बड़े बड़े नेता अपने लिए अब सुरक्षित स्थान ढूंढ रहे हैं। इसीलिए कभी हाथी से उतर कमल को थामने वाले पिछड़े समाज के बड़े चेहरे स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से इस्तीफा देकर यूपी की सियासत में खलबली मचा दी है और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी कई नेताओं ने बीजेपी से अपना नेता तोड़ लिया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही दल बदल का खेल शुरू हो चुका है। कोई साइकिल की सवारी कर रहा है तो कोई कमल को अपने हाथ में ले रहा है। इन सब के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी की सियासत में खलबली मचा के रख दी है। जब से स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की खबर आई है, तब से सियासी पटल पर स्वामी प्रसाद मौर्य ही छाए हुए हैं। अखिलेश यादव भी ट्वीट कर उनका स्वागत कर चुके हैं। हाथी से उतरकर कभी कमल थामने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना नया ठिकाना तलाश लिया है। अभी आप किधर हैं? समाजवादी पार्टी में हैं, भाजपा में हैं? तस्वीरें तो अभी आपके यहाँ सब भारतीय जनता पार्टी की लगी हुई हैं। स्वाभाविक रूप से 14 जनवरी तक अंतिम फैसला आएगा और 14 का पूरे उत्तर प्रदेश का तस्वीर बदल जाएगा, कमरों का भी तस्वीर बदल जाएगा और साथ ही साथ नया तस्वीर बनता नजर आएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद मानो बीजेपी से इस्तीफा देने वाले विधायकों में होड़ लग गई कि कौन पहले इस्तीफा देगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ तिलहर के विधायक रोशन लाल वर्मा ने भी इस्तीफा दे दिया है। कानपुर देहात से विधायक भगवती प्रसाद सागर ने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। बांदा के विधायक ब्रजेश प्रजापति ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ इस्तीफा दिया है। वहीं मुजफ्फरनगर के मीरापुर से बीजेपी विधायक अवतार सिंह भड़ाना भी आरएलडी में शामिल हो गए। अवतार सिंह भड़ाना का बीजेपी से जाना पश्चिमी यूपी में बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस्तीफे के साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने इशारा दिया था कि बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं और वो भी पार्टी छोड़ने को तैयार है। लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता इतनी मूर्ख है कि बार बार इनकी अंधेरगर्दी का शिकार हो जाएगी और झूठ का पुलिंदा बहुत ज्यादा देर नहीं चलता। सही बात। आज ये मेरा इस्तीफा केवल स्वामी प्रसाद मौर्य की इस्तीफा नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की भावना इसमें समाई हुई है और साथ ही साथ अभी तो इस्तीफे से इनकी कुंभकर्णी नींद टूटी है, इनकी नींद हराम हुई है। आगे उत्तर प्रदेश से इनका बुढ़िया बिस्तर बांध करके फिर वापस भेजना। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के पीछे कई दावे किए जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के पीछे उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य हैं। 2017 में उत्कृष्ट मौर्य ऊंचाहार सीट से चुनाव लड़े और हार गए। ऊंचाहार सीट पर बीजेपी हमेशा से कमजोर रही है। 2022 में बीजेपी उत्कृष्ट मौर्य को ऊंचाहार से चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को डर था कि अगर ऊंचाहार सीट से चुनाव लड़े तो हार पक्की है। पहली चीज़ तो मैं ये भ्रम दूर कर दूं, बेटे और बेटी के लिए पिताजी कभी ना प्रेशर बनाए हैं किसी के ऊपर, बल्कि पार्टी ही 2012 में मुझको विधानसभा का टिकट दी, 2017 में भी विधानसभा का टिकट मुझको दी और बहन जी को भी पार्टी ने ही टिकट दिया है। जब उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं मिलते थे तो बहन जी को ही टिकट देने का काम किया, देकर उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया गया था। आज भी कोई भी ऐसा एक विषय नहीं है जिस पर बेटा और बेटी के लिए माननीय मंत्री जी टिकट मांग रहे हो। बेटा एक सामाजिक व्यवस्था है, लेकिन राजनीतिक फैसले राजनीतिक तरीके से होते हैं। बेटी और बेटे परिवार से पूछ के कभी राजनीतिक फैसला नहीं होता है। हमेशा उत्तर प्रदेश की जनता को आईने में रख करके फैसला किया जाता है और उत्तर प्रदेश की जनता को ही ध्यान में रख करके ये मेरा फैसला हुआ है, किसी बेटी परिवार से पूछ करके नहीं हुआ। बीजेपी के बगीचे में एक एक फूल टूट रहे हैं और पार्टी कुछ भी नहीं कर पा रही है। लेकिन बीजेपी को इस बात की भनक पहले ही लग गई थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी से निकल सकते हैं, इसलिए बीजेपी ने उन्हें पार्टी के कार्यक्रमों में बुलाना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि पिछला सम्मेलनों में भी स्वामी प्रसाद मौर्य को किनारे रखा गया था। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कभी कुछ बोला नहीं 5 साल में। चुनाव के पहले जाने का मतलब कुछ और भी होता है
वो खुलासा वो खुद ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये समाजवादी पार्टी और बीएसपी की तुलना में भारतीय जनता पार्टी ने कई गुना ज़्यादा दलितों के लिए और गरीबों के लिए और पिछड़ों के लिए काम किया है। आप कोई भी योजना उठा लीजिए, आवास की ले लीजिए प्रधानमंत्री आवास, आप टॉयलेट्स ले लीजिए, आप स्वास्थ्य बीमा ले लीजिए, आप कोई भी योजना पकड़ लीजिए, किसी सरकार ने नहीं किया। मैं ये जो सरकार है मोदी योगी की वो कर रही है। और आपने 5 साल उसके गुण गाए, मगर आज जब छोड़ रहे हो चुनाव के मौके पे तो कोई ना कोई और कारण है जो आप खुलासा करें तो ज्यादा अच्छा है। खबर तो यहाँ तक है कि स्वामी प्रसाद को मनाने की काफी कोशिश की गई। भले ही बीजेपी उनके पार्टी छोड़ने पर कोई भी दलील पेश कर रही हो, लेकिन जिस जातिगत समीकरण की चैन को जोड़कर बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है, उस समीकरण में स्वामी प्रसाद मौर्य एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और अब उनका बीजेपी से जाना वाकई में झटका है और स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया है कि उनका घर वापसी का कोई इरादा नहीं। संदेश तो मिल रहा होगा, लेकिन फलाने बात करना चाहते हैं, इनका फोन आया था। देखिए, बात करने का वक्त तो निकल गया। अब इस्तीफे के बाद बात करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो किसी से बात नहीं हुई आपकी? जो ये खबरें फैल रही हैं कि नहीं केशव जी से चर्चा हो गई, अमित शाह जी ने आपको याद किया था, नड्डा जी ने फोन किया था। मैं अब किसी का टेलीफोन अटेंड ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक बार निर्णय लिया तो लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रभाव सिर्फ एक ही क्षेत्र में नहीं है, बल्कि रायबरेली से ऊंचाहार, शाहजहांपुर और बदायूं में भी है, जहां से उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य सांसद हैं। यूपी में वोटिंग से पहले पार्टियों में तोड़फोड़ का सिलसिला अभी तो शुरू हुआ है। यूपी चुनाव की यही तो तासीर है और चुनाव की आखिरी तारीख तक तोड़फोड़ चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। यूपी में सियासी तपिश अचानक से बढ़ गई है। चुनावी माहौल के बीच नेताओं का आना जाना जारी है। कोई साइकिल पर सवार हो रहे हैं तो कोई कमल को थाम रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद बीजेपी के कई विधायक इस्तीफा दे चुके हैं और माना जा रहा है कि सभी 2022 में अखिलेश यादव के साथ जा सकते हैं। इधर एक तरफ जहां बीजेपी को झटके पर झटके लग रहे हैं, वहीं बीजेपी ने भी सपा के नेताओं को पार्टी में शामिल कराकर जोरदार पलटवार किया है। चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ था, टिकटों पर माथापच्ची शुरू हो गई। देश के सबसे बड़े सूबे की सत्ता की सवाल है, ऐसे में एक एक टिकट मायने रखता है। जाति समीकरण को बैलेंस तय करता है। लखनऊ की गद्दी का उत्तराधिकारी, एक तरफ बीजेपी यूपी में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी को एक के बाद एक कई झटके लग रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद कई विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और खबर ये भी सामने आ रही है कि नया ठिकाना समाजवादी पार्टी हो सकता है। यूपी में जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, तोड़फोड़ के नाम पर यूपी की सियासत में अलग ही परिभाषा लिखी जा रही है। जहां समाजवादी पार्टी बीजेपी पर यह आरोप लगा रही है कि पार्टी में कोई भी नेता खुश नहीं है, इसलिए सभी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने पर समाजवादी पार्टी खुश है, तो वहीं अब बीजेपी ने कई नेताओं को पार्टी में शामिल कराकर जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी ने काउंटर अटैक करते हुए अब मुलायम के समधी और फिरोजाबाद की सिरसागंज सीट से विधायक हरिओम यादव को अपनी तरफ शामिल कर दिया है। हरिओम यादव के अलावा बीजेपी ने सहारनपुर के बेहट से कांग्रेस विधायक नरेश सैनी को भी पार्टी में शामिल कराया है। सपा के पूर्व विधायक धर्मपाल यादव को भी अपनी तरफ शामिल किया है। तीन नेताओं को पार्टी में शामिल कर बीजेपी ने अब साफ साफ संदेश दिया है कि बीजेपी कहीं से भी समाजवादी पार्टी से पीछे नहीं रहने वाली है।
इसलिए बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से निष्कासित चल रहे हरिओम यादव को पार्टी में शामिल कराया है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी हरिओम यादव ने बीजेपी की मदद की थी। यही वजह है फिरोजाबाद जैसे सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इतना ही नहीं, अपने परिवार के 6 जिला पंचायत सदस्य के वोट भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवाए थे। मेरे साथ डॉक्टर धर्मपाल सिंह जुड़े हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आज ही इन्होंने बीजेपी के साथ जो है संबंध जोड़े हैं। सर, ये शिफ्ट किस चीज़ के लिए, क्या एक कारण था जो पहले की पार्टी में आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला और यहाँ पे आप? माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो देश विकास के पथ पर चल रहा है, उत्तर प्रदेश जो विकास के पथ पर अग्रसर है, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की आज हमने ज्वाइन किया। बात करें तो आप बहुजन समाज पार्टी से हैं, कई शफलिंग्स दिखाई दे रही है। क्या वहाँ पे आप नाखुश थे? क्या सारी चीज़ें? हमने तो प्रभावित होकर किया है और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। तो मोटिवेशन आपको बसपा में नहीं मिल रहा था, किस तरह से आप? परिस्थिति है, परिस्थितियाँ होती हैं राजनीति में। हम लोग भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करें। दिल्ली बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम को मंथन लगातार जारी है, जिसमें बीजेपी के अलावा नेताओं के अलावा यूपी के कई दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। लेकिन मीटिंग से छन छन कर खबर आ रही है कि यूपी में कई नेताओं के टिकट भी कट सकते हैं। यूपी में सियासी तपिश अचानक से बढ़ गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कई मंत्री और भी इस्तीफा दे सकते हैं। इसमें से अलग नाम है दारा सिंह चौहान। खबर दारा सिंह चौहान की नाराजगी की भी आ रही है, लेकिन अब दारा सिंह चौहान के इस्तीफे से यूपी में सियासी हलचल और भी बढ़ गई है। ये सही है। अभी लोग सवाल आप लोग भी खड़ा करेंगे, लोग खड़ा करेंगे कि 5 साल आपने इस्तीफा नहीं दिया, कुछ नहीं किया, आप लोग मलाई खाते रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ 5 साल तक जिस पिछड़े, जिस दलित, वंचित, उपेक्षित लोगों के सहयोग आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 5 साल तक उपेक्षित रहे, लोग मलाई खाते रहे, लेकिन उनको कोई कुछ भी नहीं मिला, उनको इंसाफ, न्याय, सम्मान नहीं मिला। इससे आहत होकर के मैंने आज सरकार से इस्तीफा दिया है। अब जब यूपी में लगातार पाले बदले जा रहे हैं, कोई बीजेपी तो कोई समाजवादी पार्टी पर भरोसा जता रहा है, लेकिन सवाल ये कि आखिर इस खेल का पटाक्षेप कहां होगा और कौन किस पर 2022 के दंगल में भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि पीएम सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ था। पीएम की सुरक्षा में चूक साजिश थी, पहले से साजिश रची गई थी, प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं हुआ था, खुफिया जानकारी होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, पंजाब सरकार ने अनदेखी की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा के साथ किस तरीके से एक साजिशन, खूनी साजिश करके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया था, शरारतन आयोजित की गई साजिश, पूर्व प्रायोजित साजिश का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी और पंजाब की सरकार सुरक्षा से जुड़े हुए इन सभी मामलों में न केवल भारत के संवैधानिक प्रावधानों का खुलेआम उल्लंघन कर रही थी, बल्कि इस देश के खिलाफ एक साजिश कर रही थी। और इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस के नेताओं का अन्य नेताओं के भी गैर जिम्मेदाराना बयान। कांग्रेस पार्टी को
इस पूरे मामले में इस देश से माफी मांगनी चाहिए और जो कुछ भी 5 जनवरी के दिन इस देश के खिलाफ साजिश करने के लिए प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ साजिश करते हुए कांग्रेस पार्टी ने करने का प्रयास। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा नेगेटिव पॉलिटिक्स से जनता थक गई। उत्तर प्रदेश खुशहाली की राजनीति चाहता है। 80% लोग एसपी गठबंधन के साथ, सिर्फ 20% लोग ही बीजेपी के साथ। तो वहीं स्वामी प्रसाद और दारा सिंह का स्वागत, ये भी अखिलेश यादव ने कहा। बहुत जल्द ही सूची जारी करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता नेगेटिव पॉलिटिक्स से थक गई है। उत्तर प्रदेश की जनता लगातार जिस तरीके से भेदभाव की राजनीति हो रही थी, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से नफरत की राजनीति हुई है, शोषण की राजनीति हुई है, लोग अपमानित हुए हैं। इस सब बदलाव के लिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिए और समाजवादी पार्टी की कोशिश है लोगों को साथ लाने का काम कर रहे हैं, लोगों को मिलाने का काम कर रहे हैं। और उसी कड़ी में जब पिछली बार स्वामी साहब मौर्य जी साथ आए, हमें खुशी है उनके साथ और साथी भी आए हैं। समाजवादी पार्टी की जो आने वाले समय में लड़ाई है उसको और आसान किया। आज दारा सिंह चौहान जी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं। तो मुझे खुशी है इस बात की कि पूरा उत्तर प्रदेश एक खुशहाली की पॉलिटिक्स करना चाहता है। कह सकता हूँ कि आने वाले समय में बदलाव होगा और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर समाजवादी सरकार बनकर। बीजेपी विधायक रविंद्रनाथ के इस्तीफे की खबर झूठी। रविंद्रनाथ ने ट्वीट कर दी जानकारी। रविंद्रनाथ ने वीडियो भी जारी किया। कहा विपक्षी पार्टी के कुछ लोग फैला रहे अफवाह, कुछ दलालों ने लेटर पैड पर झूठा इस्तीफा लिखा, मैं इसका खंडन करता हूं। साथियों, जय श्री राम, जय परशुराम। अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि कुछ शरारती तत्वों ने एक हमारा लेटर पैड पे टाइप करा करके, जो न हमारा लेटर पैड है न हमारे हस्ताक्षर हैं, उस पे किसी ने भ्रामक स्थितियां समाज में फैलाने का काम किया है और ये षड्यंत्र के तहत यह लेटर पैड वायरल किया है। मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि जिस आईडी से यह लगा हुआ है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं, सिपाही के रूप में काम करता हूं और भारतीय जनता पार्टी में हमारी निष्ठा है। मैं बहुत उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की मांग करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय परशुराम। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर आगरा से, जहां धर्मपाल का विरोध शुरू। एतमादपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। ब्रज क्षेत्र कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन। हमारा इस्तीफा स्वीकार करो के नारे लगाए गए। आज ही एसपी से बीजेपी में आए हैं धर्मपाल। के पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह आज भाजपा में शामिल हुए, उसके साथ ही उनका विरोध शुरू हो गया। कहीं ना कहीं एतमादपुर के जो पदाधिकारी उनका विरोध कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपको बता दूं कि धर्मपाल यहाँ 2 बार विधायक रहे, एक बार राजभवन की पार्टी से विधायक रहे, दूसरी बार बसपा से वो विधायक रहे एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र से। पिछली बार रामप्रताप चौहान ने उनको हराया था, लेकिन इस बार वो सपा में आए, उसके बाद अब भाजपा में शामिल हो गए। कहीं ना कहीं उनका विरोध शुरू हो गया है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। और इसी के साथ फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।